हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर नवीन अग्रवाल। मैं एक इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट और गुजरात के वलसाड और वापी एरिया में प्रैक्टिस करता हूं। आज आपके लिए एक इंपॉर्टेंट और यूजफुल टॉपिक। आज हम बात करेंगे क्या कोविड हार्ट में जो कोविड ने जो इन्फेक्शन किया था उसने हार्ट में परमानेंट डैमेज किया है, क्या उसकी वजह से हार्ट में लोगों को अभी भी अटैक्स आ रहे हैं, क्या कोविड की वजह से लोगों को हार्ट की प्रॉब्लम्स हो सकती है और क्या परमानेंट हार्ट प्रॉब्लम्स हो सकती है, इस बारे में बात करेंगे। ये टॉपिक थोड़ा ऑब्वियसली लेट है, लोगों को लगे कि यार कोविड की वेव गए, लास्ट 1-1.5 साल हो गया, अभी हम इस बारे में बात कर रहे हैं। एक्चुअल में काफ़ी लोग को इस बारे में अभी भी डाउट है कि कोविड ने उनको हार्ट को डैमेज कर दिया। कोविड उनको तब हुआ था तो उसकी वजह से उनको अभी सांस फूल रही है, कोविड उनको हुआ था उसकी वजह से अभी तक लोगों को हार्ट अटैक आ रहे हैं। कुछ लोग ऐसी भी बात करते हैं कि कोविड हुआ था उसके बाद से इतने फिल्म स्टार्स और एथलीट्स को हार्ट अटैक मिल रहे हैं, तो क्या इस बात में कोई लॉजिक है कि कोविड की वजह से हार्ट अटैक आ रहे हैं, कोविड ने हार्ट को डैमेज कर दिया। ऑब्वियसली कोविड एक ऐसा बीमारी है जिसको मीडिया का सबसे ज़्यादा कवरेज मिला और इसके बारे में पूरी दुनिया ने बात की, इसलिए ज़्यादातर कोई और बीमारी को जाने नहीं जाने लोग, हार्ट अटैक को जाने नहीं जाने लोग, कोविड को ज़रूर जानते हैं। भले कोविड में मोर्टालिटी रेट 1% था और हार्ट अटैक में मोर्टालिटी रेट 30% है, लेकिन उसके बावजूद भी लोग हार्ट अटैक को भले जाने नहीं जाने, कोविड को ज़रूर जानते हैं। तो इसीलिए मीडिया कवरेज की वजह से और हर चीज़ों को उससे कोरिलेट करने की वजह से लोगों को ऐसा लगता है कि मृत्यु दर उसके बाद बहुत बढ़ गया और हार्ट अटैक्स आने बहुत बढ़ गए। एक्चुअली में वो भी मीडिया का इशू ये है कि मीडिया का हार्ट अटैक्स को भी उसके बाद कवरेज थोड़ा बढ़ गया है। कोई भी हार्ट अटैक या कोई भी सेलिब्रिटी का अभी कुछ भी अगर प्रॉब्लम होती है, खासकर अगर किसी का कोई एथलेटिक पर्सन हो या अच्छे फिजिक का या बॉडी बिल्डर हो, उसको हार्ट अटैक आता है तो लोग और ज़्यादा उसको डिस्कस करते हैं, और ज़्यादा डिस्कशन का पॉइंट होता है, इवन टीवी डिबेट्स वगैरह में भी पार्ट बन जाता है। तो वो चीज़ें अभी मीडिया का रोल उस बारे में थोड़ा बढ़ गया है, इसलिए लोगों को ऐसा लगता है कि इन चीज़ों का इंसिडेंस बढ़ गया है। पर क्या उससे पहले लोग, कोविड आने से पहले लोगों को हार्ट अटैक नहीं आते थे या हार्ट अटैक से लोग अमर थे? वैसा बिल्कुल भी नहीं है, हार्ट अटैक उतने ही आते थे। और ऑन एन एवरेज अगर आप डेटा भी निकालें तो हमारी प्रैक्टिसेस में भी जो लोग जितने नंबर ऑफ केसेस करते थे, लगभग आज भी उतने ही केसेस हम कर रहे हैं। ऑन एन एवरेज अगर पहले हम महीने में 80-100 प्लास्टिक करते थे तो अभी भी लगभग उतने ही कर रहे हैं। मोर और लेस 5-10% का अगर वेरिएशन मिला होगा तो वो भी डिटेक्शन रेशियो की वजह से बढ़ जाता है या कम हो जाता है, मतलब कुछ और फैक्टर्स इसमें प्ले करते हैं। पर कोविड का इसमें बहुत सिग्निफिकेंट रोल रहा है, ऐसा मुझे सिग्निफिकेंटली डाउट है और ऐसा कोई डेटा सपोर्ट नहीं करता। हाँ, कोविड जब वेव चालू थी उस दौरान लोगों को ज़्यादा हार्ट अटैक देखने को मिले थे, इसमें कोई डाउट नहीं है। कोई भी वायरल इन्फेक्शन अगर बॉडी में होता है तो वो हार्ट अटैक को ट्रिगर कर सकता है। उसकी वजह से बॉडी में स्ट्रेस हार्मोन्स बनते हैं, स्ट्रेस इन्फ्लेमेशन बनता है, जिससे कैटेकोलिमिन्स बनते हैं, जिससे हार्ट अटैक आ सकता है। तो डेफिनेटली जब कोविड चालू था उस समय लोगों को मायोकार्डाइटिस भी हुई, कंडक्शन ब्लॉक्स भी हुए, हार्ट अटैक्स भी ज़्यादा हुए। पर कोविड जाने के बाद अभी तक वो हार्ट को डैमेज कर रहा है और अभी तक लोगों को प्रॉब्लम कर रहा है, वैसा यूजली नहीं है। जिन लोगों को भी डैमेज या प्रॉब्लम्स होनी थी वो उस टाइम हो गया और अब उसके कोई लॉन्ग टर्म आफ्टर मैथ्स हैं या प्रॉब्लम्स है, इसका चांस कंपैरेटिवली काफ़ी कम है। तो इसलिए इस चीज़ों के बारे में लोगों को भ्रम अपने मन से निकाल देना चाहिए कि कोविड की वजह से उनको प्रॉब्लम हो रही है या कोविड ने उनकी ज़िंदगी ख़राब कर दिया, कोविड की वजह से लोगों को हार्ट अटैक अभी तक भी आ रहे हैं। वैसा यूजली नहीं है, कोई बड़ी स्टडी इस तरह का चीज़ों को सपोर्ट नहीं करती है। और अगर आज भी लोगों को हार्ट अटैक ज़्यादा मिल रहे हैं तो वो ज़्यादातर ध्यान में लोगों का ज़्यादा आ रहा है, डिटेक्शन बढ़ गया है, इसलिए ज़्यादातर लोगों के बीच में डिस्कशन हो रहा है। पर उससे कोविड वायरस ने कभी 1.5 साल पहले अटैक किया था उससे कोई लेना देना ज़्यादातर नहीं है। थोड़ा सा आज ये भी बात करेंगे कि कोविड वायरस ने उस समय क्या चेंजेस किए थे और क्या क्या चीज़ एक्चुअल में थी कोविड रिलेटेड, उस बारे में बात करेंगे। ये टॉपिक में अभी भी काफ़ी डिस्कशन बाकी है, इसलिए रिक्वेस्ट करूँगा कि इसे एंड तक देखें। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें। जो लोग इस कंटेंट को इंग्लिश में देखना चाहते हैं उनके लिए रिसेंटली डॉक्टर नवीन अग्रवाल कार्डियो केयर इंग्लिश करके चैनल स्टार्ट किया है, आप उस कंटेंट को इंग्लिश में भी देख सकते हैं। यदि आपकी कोई कमेंट्स, क्वेरी, सजेशन है या कोई और टॉपिक्स पर आप चाहते हैं वीडियोज़ बनाएं तो नीचे कमेंट्स सेक्शन में उनके बारे में बताएं। हम उन टॉपिक्स को कवर करने का प्रयास करेंगे और आपकी क्वेरीज को सॉर्ट आउट करने का प्रयास करेंगे। आज का टॉपिक है कोविड वायरस ने कैसे हार्ट पर इफेक्ट किया था। कोविड के टाइम लोगों को बहुत ज़्यादा फीवर होता था, घबराहट होती थी, चेस्ट पेन होता था, धड़कन बढ़ जाती थी, सांस फूलने की प्रॉब्लम्स होती थी। ये सारे ही फीचर्स हार्ट अटैक या हार्ट की प्रॉब्लम्स में भी देखे जा सकते हैं, पर ज़रूरी नहीं था कि कोविड की वजह से सभी को हार्ट अटैक आया। हाँ, हमारा ये कॉमन एक्सपीरियंस ज़्यादातर कार्डियोलॉजिस्ट का था कि जब कोविड की पीक वेव थी, खासकर सेकेंड वेव के दौरान काफ़ी ज़्यादा हार्ट अटैक्स के चांसेस देखने को मिले। मेरे खुद की प्रैक्टिस में एक महीने में लगभग 16 पेशेंट हमें ऐसे आए थे जो बहुत यंग थे, जिनको फ्रेश हार्ट अटैक था। और बाद में जब उनका एंजियो किया तो ज़्यादातर लोगों के एंजियो में सिर्फ क्लॉट था, कोई ब्लॉकेज नहीं था। यूजली जिसे रिकैनलाइज वेसल बोलते हैं, यूजली इस तरह के पेशेंट्स का आने का पैटर्न हमारे यहाँ पे महीने में एक आध रहता है, पर उस एक महीने में 15-16 लोग ऐसे आए थे जिनको हार्ट अटैक था। तो ये एक थोड़ा सा डिफरेंट
ट्रेंड था या डिफरेंट चेंज था जो हमें देखने को मिला था कि हार्ट अटैक्स का चांस उस टाइम पे ज़्यादा था, पर लेकिन वो लंबे समय में कोविड की वजह से ही था कि कोविड से रिलेटेड लोगों को जो एंजाइटी डिप्रेशन हुए वो सब की वजह से भी था। कोविड की वजह से लोग की फैमिली स्ट्रेस भी बढ़ गए थे, लोगों के फाइनेंशियल स्ट्रेसेस भी बढ़ गए थे, लोगों के हॉस्पिटल के चक्कर भी बढ़ गए थे। तो वो सारे ही एक फैक्टर हो सकते हैं जिसकी वजह से उस दौरान 1-2 महीने के अंदर कोविड के ज़्यादा केसेस देखने को मिले, कोविड के टाइम पे हार्ट अटैक ज़्यादा देखने को मिले। पर अदरवाइज़ उसके बाद वो ट्रेंड बिल्कुल नहीं देखने को मिला और उसके बाद वो नंबर ऑफ़ केसेस कम हो गए। तो आप मान सकते हैं कि शायद कोविड ने हार्ट अटैक ट्रिगर किया था, क्योंकि उन्होंने कोविड की वजह से थोड़ा क्लॉटिंग बॉडी में बढ़ गया था। लेकिन लॉन्ग टर्म इसके कॉन्सिक्वेंसेस बहुत ज़्यादा नहीं है। कोविड में लगभग 7 to 30-40% केसेस में मायोकार्डाइटिस देख सकते हैं। अलग अलग स्टडीज़ में अलग अलग डेटा है, लेकिन ज़्यादातर केसेस में डेंजरस नहीं होता, ज़्यादातर ये हार्ट को परमानेंट डैमेज नहीं करता। कुछ लोगों को इसमें अरिदमिया यानी धबकारे की अनियमितता देखने को मिली थी। मेरे प्रैक्टिस में शायद मुझे कोविड के दोनों तीनों वेव्स में 2 पेशेंट ऐसे मिले थे जिनको कंडक्शन एब्नॉर्मलिटीज़ थे, जिसमें से एक को पेसमेकर हमें लगाया था हमने और एक को नहीं लगाया था, थोड़े दिन के बाद ठीक हो गया था। तो मैक्सिमम छोटे मोटे एब्नॉर्मलिटीज़ की बात नहीं कर रहा हूँ कि 1-2 एक्टोपिक्स आ गया या 1-2 मिस बीट्स हो गए, उनकी बात नहीं कर रहा हूँ। पर सिग्निफिकेंट किसी को कंडक्शन पूरा ब्लॉक हो गया हो या किसी को पेसमेकर की ज़रूरत पड़ी हो, ऐसे सिर्फ 2 पेशेंट्स में मुझे देखने को मिला था, पर बहुत ज़्यादा नहीं था। हार्ट अटैक्स ज़्यादा देखने को थोड़े बहुत मिले थे। स्ट्रोक भी कुछ केसेस में ज़्यादा देखने को मिले थे कोविड के दौरान, खासकर जिन लोगों को बहुत सीवियर इन्फ्लेमेशन होता था उसमें कई बार स्ट्रोक देखने को मिले थे। पल्मोनरी एम्बोलिज्म काफ़ी देखने को मिला था। कुछ हमारे नॉन लोगों में भी कोविड की वजह से पल्मोनरी एम्बोलिज्म हुआ, सडन डेथ हुई, तो वैसा देखने को मिला। पर अदरवाइज जो है इसके लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस बहुत ज़्यादा नहीं थे। कोविड रिलेटेड जिनको मायोकार्डाइटिस भी हुआ या हार्ट की सूजन भी हुई, उनकी वजह से भी परमानेंट हार्ट का डैमेज मैंने अभी तक किसी भी केस में नहीं देखा। कोविड रिलेटेड मतलब हार्ट डायलेट हो गया और पेशेंट सिवियर हार्ट फेलियर में चला गया, उस अक्यूट फेज में इन्फ्लेमेशन के दौरान जो लोग की डेथ हुई सो हुई, लेकिन लॉन्ग स्टैंडिंग लोगों का डैमेज चल ही रहा है और अभी भी लोगों को प्रॉब्लम हो रही है, हार्ट फेलियर में लोग जा रहे हैं, वैसा कम देखने को मिलता है। यूजली वायरल मायोकार्डाइटिस में थोड़े बहुत केसेस तो आते हैं पर बहुत ही रेयर है। कोविड रिलेटेड पेरिकार्डाइटिस बहुत कम केसेस में देखा, मतलब किसी की वजह से सिग्निफिकेंट पेशेंट को हार्ट के चारों जो झिल्ली होती है उसे पेरिकार्डियम बोलते हैं, उसमें सूजन हुई और उसमें प्रॉब्लम्स हुई पेशेंट को, उसकी वजह से ऐसा हार्डली कोई केस में देखने को मिला। तो मेरे को ऐसा लगता है या ऐसा हमारा जनरल थॉट प्रोसेस ये है कि कोविड रिलेटेड हार्ट अटैक बढ़ना और कोविड को सब चीज़ के लिए ब्लेम करना एक थोड़ा सा जनरलाइजेशन करना है, एक थोड़ा सा थॉट प्रोसेस लोगों का चेंज हो गया उसकी वजह से ऐसा है। पर एज ऑफ नाउ उतना ज़्यादा कोई रिस्क फैक्टर्स नहीं है, उतना ज़्यादा कोई ऐसा एविडेंस नहीं है कि सजेस्ट करने को कि लोगों को कोविड रिलेटेड प्रॉब्लम्स है। मेनली जब किसी को कोई भी वायरस इन्फेक्शन होता है या कोई भी बॉडी में किसी भी तरह का इन्फेक्शन होता है तो बॉडी में एक इन्फ्लेमेशन ट्रिगर हो जाता है, बॉडी का HSCRP बढ़ जाता है और अगर कोविड की वजह से पेशेंट को डिसैचुरेशन हो रहा है, लंग्स डैमेज हो गया, तो उससे हार्ट का या बाकी सिस्टम का भी ऑक्सीजन सप्लाई कम हो जाता है, जिसकी वजह से क्लॉटिंग ट्रिगर हो सकती है, जिसकी वजह से हार्ट अटैक ट्रिगर हो सकता है। लॉन्ग स्टैंडिंग इसके चेंजेस की वजह से होंगे और लॉन्ग स्टैंडिंग लोगों को तकलीफ आती रहेगी, वैसे होने का चांस कम है। परमानेंट लंग डैमेज काफ़ी लोगों में देखा गया है कोविड के बाद, परमानेंट लंग फाइब्रोसिस काफ़ी लोगों में देखा गया है। अभी भी कई इस तरह के पेशेंट्स आते हैं खासकर चेस्ट फिजिशियन के पास जिनको कोविड रिलेटेड लंग डैमेज हो गया जो पूरी तरह रिकवर नहीं हुआ। कोविड रिलेटेड हार्ट डैमेज कम केसेस में देखा है और जिसमें कंफर्म प्रूव कर सकते हैं कि कोविड की वजह से ही हुआ, कोई और कारण से नहीं हुआ, ऐसा बहुत कम केसेस में देखा है। लोगों को जिनको थोड़ा बहुत अरिथमिया वगैरह भी हुआ था या पैल्पिटेशंस कोविड के टाइम पे हुए थे वो सब भी चले गए हैं। उससे रिलेटेड किसी को हार्ट रेट बढ़ गया हो या किसी को बहुत रेट कंडक्शन ब्लॉक्स हो गए हो, वैसा भी यूजली देखने को नहीं मिला है। कोविड रिलेटेड ब्रेन डैमेज भी यूजुअली जिनको उस समय स्ट्रोक हो गया वो तो डेफिनेटली परमानेंट रिवर्सिबल नहीं है। किसी को अगर उस टाइम पे हार्ट अटैक हो गया तो वो भी रिवर्सिबल नहीं है, लेकिन उसके बाद अभी लोगों को स्ट्रोक ज़्यादा देखने को मिल रहा है या किडनी डैमेज या लंग डैमेज या हार्ट डैमेज बाद में ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम देखने को मिल रहा है, ऐसा यूजली मानना गलत है। तो आज इस टॉपिक को हम डिस्कस करने का पर्पज़ ये कि हर चीज़ के लिए उस ज़माने में 2 साल पहले कोविड आया था, उसने सब बर्बाद कर दिया, उसने हेल्थ स्ट्रक्चर को बर्बाद कर दिया और आज भी हम उससे जूझ रहे हैं और आज भी उसका हम आफ्टर मैथ्स झेल रहे हैं, वैसा यूजली नहीं है। आज लगभग ऑलमोस्ट रूटीन कार्डियोलॉजी प्रैक्टिस जैसी चलती थी आजकल वैसी ही है। बाकी डिपार्टमेंट्स का मैं उतना ज़्यादा नहीं बोल सकता क्योंकि ऑब्वियसली मैं कोविड स्पेशलिस्ट नहीं हूँ, तो मैं हार्ट के पॉइंट ऑफ व्यू आपको ज़्यादा बता पाऊंगा कि हमारा क्या एज ए कार्डियोलॉजिस्ट एक्सपीरियंस रहा। पर बाकी स्पेशलिस्ट में भी मुझे ज़्यादा तक लगता है कि उतने अभी केसेस कोविड रिलेटेड प्रॉब्लम्स होने के उतने नहीं दिख रहे हैं
और आई थिंक हर चीज़ के लिए ब्लेम करना कोविड को गलत है। अभी वही कन्वेंशनल रिस्क फैक्टर्स बीपी, शुगर, कोलेस्ट्रॉल और ओबेसिटी और यही सारे प्रॉब्लम्स हैं जिसकी वजह से लोगों को हार्ट अटैक आ रहे हैं, और उसी को ही ज़्यादा ब्लेम करना, उसी पे ज़्यादा वर्क करने की ज़रूरत है। वैसे भी कोविड में आप ज़्यादा कुछ तो कर नहीं सकते सिवाय वैक्सीनेशन के। वैक्सीनेशन से ज़्यादातर कोविड होने का चांस या सीरियस कोविड इन्फेक्शन होने का चांस या उससे रिलेटेड मृत्यु होने का चांस कम हो गया। इसका सबसे बड़ा एविडेंस ये है हमारे पास कि थर्ड और फोर्थ वेव जब कोविड की आई थी तो बहुत ही कम पेशेंट्स आए, और हार्डली हमने तो अपने प्रैक्टिस में हार्ट अटैक का एक भी पेशेंट नहीं देखा थर्ड और फोर्थ वेव के दौरान। यानी सेकेंड वेव के बाद जब सबको वैक्सीनेशन मिल गई ज़्यादातर लोग को, तो उसके बाद ये केसेस काफ़ी कम हो गए। तो इसलिए वैक्सीनेशन हमारी नज़र में सबसे अच्छा टूल है कोविड से बचने का। तो जिन लोग की भी वैक्सीनेशन नहीं हुई है डेफिनेटली जाके वैक्सीनेशन करानी चाहिए, उस डर को निकाल के कि वैक्सीन से कोई प्रॉब्लम होगी। वैक्सीन से रिलेटेड हार्ट का जो इशू है उसके बारे में एक सेपरेट वीडियो करूँगा, वो भी आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। पर लेकिन कोविड से बचने का सबसे अच्छा तरीका है कि आपको जितने भी फर्स्ट डोज, सेकेंड डोज, थर्ड डोज वैक्सीनेशन जो भी है, कोई भी उम्र का व्यक्ति है उसको करा लेना चाहिए। उस टाइम पे काफ़ी ये भी डर हो रहा था कि जो हार्ट पेशेंट है उनको कई कोविड के सेंटर्स में भी मना कर दे रहे थे कि आप वैक्सीन मत लगाओ। हमने तो हर पेशेंट को यही बोला कि वैक्सीन कराइए, और कराने के बाद ऐसे प्रॉब्लम्स ज़्यादा हमने को देखने को नहीं मिले। इंसिडेंटली किसी में कभी हो गया हो तो हो गया हो, पर अदरवाइज वैक्सीन रिलेटेड भी प्रॉब्लम्स ऐसे देखने को नहीं मिले। तो आप बेहिचक होकर, बेफिक्र होकर वैक्सीनेशन भी करवा सकते हैं। यदि इस टॉपिक से संबंधित आपके कोई कमेंट्स, कोई सजेशन है, डेफिनेटली होंगे। काफ़ी लोग के पर्सनल एक्सपीरियंसेस हैं जो आज भी लोग कोविड को ब्लेम करते हैं, तो अगर आप शेयर करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। यदि आपकी कोई पेशेंट रिलेटेड भी क्वेरीज है तो भी आप हमसे हमारे चैनल पे कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं। हम जितना टाइम मिलेगा उसे भी सॉर्ट आउट करने का प्रयास करेंगे। अंत में मैं डॉक्टर नवीन अग्रवाल तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करूँगा कि आपने इस टॉपिक को एंड तक देखा। जो लोग हमारे चैनल पे नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें। जो लोग इस कंटेंट को इंग्लिश में देखना चाहते हैं उनके लिए डॉक्टर नवीन अग्रवाल कार्डियो केयर इंग्लिश करके हमने चैनल स्टार्ट किया, आप उस कंटेंट को इंग्लिश में भी देख सकते हैं।